हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 4.1 कंप्लीट कर ली थी। 4.2 बाद में पढ़ेंगे क्लासरूम में। आज हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। इसके लिए 4.1 पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए वो 4.1 हमने पढ़ ली। देखिए, चैप्टर 5 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले व्युत्क्रमणीय अवयव और अव्युत्क्रमणीय अवयव। देखिए क्या होते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। यदि किसी अवयव ए का सारणिक मान शून्य नहीं है, मान लो कोई अवयव आपको ए दे रखा है, ठीक है, आप इस अवयव का सारणिक मान निकालो। यदि ये शून्य के बराबर नहीं है, चाहे फिर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, शून्य नहीं हो, तो इसका मतलब है कि उस अवयव ए के लिए ए इन्वर्स विद्यमान है। उस अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव ए इन्वर्स विद्यमान है और वह अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, यदि किसी अवयव ए के लिए उसका जो सारणिक मान है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो वो अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, मतलब उसका ए इन्वर्स विद्यमान है। ठीक है, जबकि अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, यदि किसी अवयव ए के लिए उस अवयव का सारणिक मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, यदि किसी अवयव ए के लिए सारणिक ए का मान कितना आए, 0 आए, तो वह अवयव ए अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है, मतलब उसके लिए ए इन्वर्स अवयव विद्यमान नहीं है, उसका व्युत्क्रम अवयव ए इन्वर्स विद्यमान नहीं है। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण, ये देखो एक 2/2 का हमको अवयव दिया गया है, ए अवयव। हम इसका सारणिक मान निकालते हैं, निकालो। तो अब 2/2 का अवयव का सारणिक मान आपको निकालना आता है। इन दोनों के गुणे में से इन दोनों का गुणा घटाया जाता है। तो देखो, इन दोनों का गुणा तो कितना हो गया, 10, माइनस इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 12, कितना आएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो आपने इस अवयव ए के लिए सारणिक ए का मान निकाला जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जिसका मतलब है कि ए अवयव के लिए, इस अवयव ए के लिए ए इन्वर्स विद्यमान है, मतलब ये अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, जबकि देखिए ये वाला उदाहरण देखिए, ये आपको अवयव ए दिया गया है, इस अवयव ए का सारणिक मान निकालो। ठीक है, तो देखो इन दोनों के गुणे में से इन दोनों गुणा घटाएंगे, तो यहाँ इन दोनों का गुणा तो कितना बना, 6, माइनस इन दोनों का गुणा कितना हुआ, 6, करो सोल्व, 0। तो इस अवयव ए के लिए सारणिक ए का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अवयव ए कैसा है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है, मतलब इस अवयव के लिए ए इन्वर्स अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि यदि कोई अवयव ए का सारणिक मान नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए इन्वर्स विद्यमान है, वो अवयव ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। और यदि सारणिक मान बराबर कितना हो, यदि किसी अवयव के लिए सारणिक मान उसका कितना हो, 0 हो, तो ए इन्वर्स विद्यमान नहीं है, वो अवयव ए कैसा कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। इसी में देखिए, वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे वर्ग अवयव का सहखंडज अवयव, देखिए ध्यान से। मैंने आपको सहखंड ज्ञात करना सिखाया था, याद होगा आपको। मैंने आपको किसी भी अवयव का उपसारणिक मान और सहखंड ज्ञात करना सिखाया था। ठीक है, तो आपको यहाँ प्रत्येक अवयव का, ये 9 अवयव हैं, इनमें से प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात करना है, सहखंड ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिखाया था तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए करते हैं यहाँ पर ज्ञात। सबसे पहले इस अवयव का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो मैंने बताया था ये अवयव तो क्या किससे दर्शाओगे, इसको तो स्मॉल a11 से, और इसका जो उपसारणिक होगा उसको किससे दर्शाओगे, m11 से, और इसका जो सहखंड होगा उसको किससे दर्शाओगे, कैपिटल A11 से। तो ये चूँकि हम यहाँ इस अवयव का क्या निकाल रहे हैं, सहखंड निकाल रहे हैं, तो A11 निकाल रहे हैं मतलब हम। ठीक है, तो अब A11 कैसे निकलेगा ये भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो एक गुणांक आता है और गुणे में फिर उस अवयव का उपसारणिक मान आता है। ठीक है, तो अब देखो गुणांक क्या आएगा इस अवयव के लिए, तो मैंने बताया था कि जो गुणांक है उसमें -1 तो फिक्स है, -1 तो आएगा ही आएगा। अब घात में क्या आएगा, तो ये अवयव यहाँ से आप देख सकते हो,
इन दोनों का योग 1 + 1। इसका क्या मतलब होता है, मतलब आप देख रहे हो ये अवयव कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति में प्लस पहले स्तंभ में। घात में क्या आता है, वो अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होता है उन दोनों का योग आता है। इसलिए यहाँ इस अवयव के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या आया 1 + 1, या फिर यहाँ से देख सकते हो ये आ जाता है 1 + 1, ठीक है। तो A11 निकाल, कैपिटल A11 निकाल रहे हैं तो ये गुणांक तो आ गया। गुणे में क्या आएगा, इस अवयव की उपसारणिक का मान। अब उपसारणिक क्या है, तो देखो ये अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है, कोई भी अवयव की उपसारणिक क्या होती है, वो अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उनको हटा दो, जो 2/2 की सारणिक बचेगी वो उस अवयव की उपसारणिक कहलाती है। तो देखो ये अवयव आप देख रहे हो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है तो इनको हटा दिया, तो ये 2/2 की सारणिक बच रही है, यही इस अवयव की उपसारणिक है। अब इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये है इसकी, इस अवयव की उपसारणिक क्या है, ये है 3 1 1 2। इसका मान निकाल लेते हैं। 2/2 की सारणी का मान आपको निकालना आता है। 3 दूनी 6 -1 मतलब कितना जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने कर लिया, देखो गुणांक भी ले लिया, इस अवयव के लिए जो गुणांक था वो ले लिया, गुणे में इस अवयव की उपसारणी का मान ले लिया, ये इसकी उपसारणिक है, इसका मान ये है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। अब देखो 1 + 1 कितना होगा 2, और घात में 2 होगा तो -1 की घात 2 + 1 हो जाएगी, तो ये 5 रहेगा, ठीक है। अगला निकालते हैं A12। A12 मतलब इस अवयव का, ये अवयव क्या है, ये अवयव है स्मॉल A12 अवयव, क्योंकि देखो पहली पंक्ति और दूसरे में स्तंभ में है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, इसलिए ये अवयव कौन सा है, A12 अवयव है, ठीक है। और इसका सेकंड किससे दर्शाया जाएगा, कैपिटल A12 से। तो अब हम कैपिटल A12 निकाल रहे हैं, मतलब इस अवयव का सेकंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वही दो चीज़ आएंगी, एक तो गुणांक आएगा और गुणे में इस अवयव की उपसारणी का मान आएगा। तो पहले इस अवयव के लिए गुणांक क्या आएगा, तो -1 तो फिक्स है ही, और इन दोनों का योग मतलब 1 + 2, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, तो कर दिया हमने 1 + 2, ठीक है ना। चाहे यहाँ से देख लो, ये आता है 1 + 2, गुणे में इस अवयव की उपसारणी का मान। अब देखो इस अवयव की उपसारणी देखते हैं पहले तो ये अवयव देखो इस पंक्ति और स्तंभ में है तो इनको हटा दो, तो 2 1 3 2 ये बचता है, ठीक है। तो ये जो 2/2 की सारणी का है 2 1 3 2, क्या 2 1 3 2, ये अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको हटाने के बाद ये 2/2 की सारणी बनती है, ठीक है। तो ये इस अवयव की क्या है, उपसारणिक है, तो इसका मान निकाल लो। अब 2/2 की सारणी का मान आपको निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। 2 दूनी 4 में से क्या घटेगा, 3 एकम 3, इन दोनों गुणे में से इन दोनों को गुणा घटाना है, तो 4 में से क्या घटेगा 3, कितना जाएगा 1। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ 2 + 1 कितना हो गया 3, -1 की घात 3, घात में विषम संख्या है, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आएगा, -1 ही आएगा, -1 की घात 3 है, मतलब -1 को 3 बार आपस में गुणा करना है, तो कितना आएगा -1 ही आएगा, और वो 1 से गुणा होगा तो -1 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे आपको कंप्लीट करना है कैसे, जैसे मैंने A11 A12 निकाल के दिखाया आपको, ये बाकी सभी अवयवों के भी सेकंड निकालना है नंबर वाइज। A13 निकालना है, A13 मतलब इस अवयव का सेकंड, क्योंकि ये स्मॉल A13 अवयव है, ठीक है ना। ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ मतलब ये A31 है, ये देखो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये A32 हो गया, पहले पंक्ति आती है फिर स्तंभ आता है, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है तो ये A33 हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी अवयवों के आपको सेकंड निकालना है, A13 निकालना है, फिर ये कैपिटल A21 निकालना है, इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल A22 निकालना है, कैपिटल A23 निकालना है, इसके लिए क्या लिखेंगे, ये अवयव कौन सा है, A31 अवयव है, ठीक है ना। तो कैपिटल A31 निकालना है, कैपिटल A3। ये थोड़ी सी वीडियो बाकी रह गई थी इसमें, इसलिए दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, वहीं से आगे देखिए। तो कैपिटल A31 निकालना है, कैपिटल A32 निकालना है और कैपिटल A33 निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो तो मैंने निकाल दिए, मतलब इन दोनों अवयव के सेकंड तो मैंने निकाल दिए, आपको इन बाकी सभी अवयव के और सेकंड निकालने हैं, मतलब A13 निकालना है, A21 निकालना है, A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। सभी अवयव के सेकंड मान आ जाएंगे, ये निकाल लेने आपको। फिर देखो स्टूडेंट्स आपको आगे क्या करना है, अब आपको एक अवयव बनाना है, इन सेकंड मानों से एक अवयव बनाना है। जैसे अब जो अवयव बनाओगे वहाँ सबसे पहले ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में क्या अवयव आएगा,
अभी आपने इस अवयव का सहखंड निकाला कितना है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। मतलब अब ये अवयव नहीं आएंगे। अब इन अवयव के आपने जैसे इस अवयव का जो सहखंड है, इस अवयव का जो सहखंड है, उससे आपको अब एक अवयव बनाना है। ठीक है, जैसे 1 का सहखंड कितना है 5, 5 आ गया। 2 का सहखंड कितना है स्टूडेंट्स -1 है। ठीक है, 2 का सहखंड कितना है -1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। 3 का सहखंड आप निकालोगे, अभी आप निकालोगे, कंप्लीट करोगे इसको, सबके मान निकालोगे ना, तो 3 का सहखंड देख लेना कितना आता है, यहाँ वो सहखंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारे अवयवों के सहखंड निकाल लेना है, फिर इन अवयवों की जगह उनके सहखंड रख देना है और एक अवयव बना लेना है। ठीक है, इसके बाद एक स्टेप और है स्टूडेंट्स, इस अवयव का आपको क्या लेना है, परिवर्त। क्या लेना है, परिवर्त। अब मैंने आपको परिवर्त के बारे में तीसरे चैप्टर में पढ़ा दिया था। किसी अवयव के पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर जो अवयव आता है वो उसका परिवर्त कहलाता है। तो आपको इस अवयव का परिवर्त ले लेना है, मतलब इसके पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर देना है। मतलब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देना। परिवर्त का मतलब ये होता है पंक्तियाँ तो बन जाती हैं स्तंभ, और जो स्तंभ होते हैं वो बन जाती है पंक्तियाँ। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देना, इस दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देना, और इस तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देना। तो जो स्तंभ होते हैं वो ऑटोमेटिक पंक्तियाँ बनती चली जाएंगी, और इस प्रकार आपके पास इस अवयव का परिवर्त अवयव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो फाइनल अवयव आएगा वही इसका क्या कहलाता है, सहखंडज अवयव कहलाता है, जिसे किससे दर्शाते हैं, एडजॉइंट ए से दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस बता रहा हूँ क्या करना है। कोई भी वर्ग अवयव आपको ए दे, उसका सहखंडज अवयव निकालना हो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उस अवयव ए के सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लेने हैं। फिर उन अवयवों की जगह उनके जो सहखंड मान आए हैं उनको रखकर एक अवयव बना लेना है, और फिर लास्ट स्टेप उस अवयव का परिवर्त ले लेना है। मतलब उस अवयव में पंक्तियों को स्तंभ बना दो और स्तंभों को पंक्तियाँ बना दो। वो जो अवयव आएगा वही क्या है, उस अवयव का सहखंडज अवयव है, मतलब जिसे किससे दर्शाते हैं, एडजॉइंट ए से दर्शाते हैं। ठीक है।